अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका नुमाइंदा शेर मोहम्मद। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब उनकी जो है वालिद की वफ़ात के बाद उनकी कफ़ालत करते हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यतीम की कफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में, जिस तरह ये दो हाथ की उंगलियां साथ साथ हैं, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला इस तरह साथ साथ हूँ। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब इनका कहना है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब इनके घर का किराया और इनके जो माहाना अखराजात हैं वो उठाते हैं। इसकी तालीम से लेकर कपड़े, खाना पीना, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ उस बच्चे की वालदा मौजूद हैं और उनके केयर टेकर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामलात हैं, सब उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़। मोहम्मद फ़याज़ साहब, यतीम बच्चा और इसकी कफ़ालत कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो क्या ये सारी दास्तान है, आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। वो इस तरह है सर के हमें ये जिस रोड पे मिले थे, रेंट के मकान ढूंढ रहे थे और हॉस्पिटल में ये 4 साल इन्होंने गुजारे हैं। उसके बाद ये मेरे पास आ गए हैं। तो इनके पास हमले घर के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चटाई वगैरह थी और शॉपर में कपड़े वगैरह 2 शॉपर इनके पास। अच्छा, 4 साल से ये हॉस्पिटल में रह रहे थे? हॉस्पिटल में रह रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमें यहाँ पर मिले हैं, तो मेरे पास आए हैं। तो मैंने बोला भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला आपका? तो इन्होंने हमें यही बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, तो हम 5,000 रुपया किराया रेंट भी नहीं दे सकते। तो मैंने यही खुदा खौफी की, मैं इनको अपने पास से लिया। मैंने कहा चले बेटा आप बिस्तरा दे सकते हो, आप दे लें। तो फिर ये पंखा लेने के लिए कह रहा मेरा पंखा नहीं है, ये बाहर गया है। तो यहाँ पे रोड के लिए वो आए थे मोहसिन नकवी साहब। कितनी देर पहले? ये तकरीबन 4 माह हो गए हैं। 4 माह जी। ये फ्लाईओवर के? हाँ। मुहर्रम की रात को मतलब मैं वहाँ पे था और 9वें मुहर्रम को उनकी पूरी टीम इधर आई थी। 8वें मुहर्रम को जब आप वहाँ पर गए तो किससे आपकी मुलाकात हुई थी और कैसे आप मिले उनसे? पहले मतलब कि मैंने जाने की कोशिश की थी, उन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पे बड़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद मैं साइड से गाड़ी के पास, उनकी जहाँ पे गाड़ी थी, तो वो ड्राइवर जो था ना, उसने कहा कि क्या मसला है ये वो। तो वो ड्राइवर ने एक जियो के रिपोर्टर को बुलाया। जियो का रिपोर्टर सीधा मुझे ले गया मोहसिन नकवी सर के पास है। तो मैंने उनको सारी अपनी बात बताई कि ये बात है, ये हमारे घर का मसला है। तो मैंने उनको सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा सर हमें एक पंखा चाहिए। तो वो कहते अच्छा है, SP हमजा है। तो वो रात के टाइम आके हमारा एड्रेस वगैरह ले गए थे। तो अगले दिन फिर उनकी पूरी टीम हमारे घर आई थी। CM की वाइफ आई थी और भी कई लोग आए थे, और भी कई पुलिस वाले अंकल आए थे, और एक CPO ऑफ लाहौर है इमरान मज़हर। तो उन्होंने मतलब कि जब ये घर वगैरह की जो चीज़ें वगैरह हैं ना, उस घर में भी हमें मतलब कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें ले के दी थी। इस घर में भी ये सारी ये जो कुर्सियाँ वगैरह हैं, ये चारपाइयाँ वगैरह, ये सारी उन्होंने ले के दी थी। अच्छा, आपके वालिद साहब को इस दुनिया फ़ानी से कूच किए हुए कितना अरसा हो? तकरीबन मैं उस टाइम छोटा सा ही था, 4-5 माह का था तकरीबन। मतलब आपने अपनी वालिद साहब को नहीं देखा? तस्वीर में देखा हुआ है। तो बच्चे, आपके जो दादा दादी हैं, आपकी फूफो, आपके चाचू ताया हैं लोग ये सब? जी वो हैं, वो बहुत अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन बस कई लोग शक करते हैं। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, सारे दुबई में हैं, तो वो हमें नहीं पूछते हैं या उनको हमारा पता नहीं है किन दोनों का। तो आप यहाँ से पहले आप कहाँ पर? यहाँ से पहले हम लोग 4 साल तो तकरीबन हमने मियो हॉस्पिटल में स्टे किया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो उसके बाद हमने 4 साल मियो हॉस्पिटल में स्टे किया। सर्दी गर्मी ये वो, वहाँ पे राउंड वाले भी आते थे, पुलिस वाले भी आते थे। 2-3 मरतबा तो हमारे ऊपर उन्होंने झूठा केस लगा दिया जी कि इन्होंने चोरी की है। तो वहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करते थे आप? वहाँ पे टॉफ़ियों का एक डिब्बा होता था, तो वो एक बास्केट होती थी, उससे हम लोग गर्ल्स हॉस्टल आया था, वहाँ पे बेच लेता था टॉफ़ियाँ, कभी मैं कभी मम्मा। तो वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियाँ जो है थी वो ख़रीदती थी टॉफ़ियाँ, ऐसे हो जाता था। अच्छा माँ जी, आपके खावंद की वफ़ात कैसे? वो उनको ठहकी कहते यही है, ठहकी उनको हुआ है। वैसे घर से अच्छे भले
यानी सेहत यानी बिल्कुल हाँ तंदुरुस्त गए हैं। तो वासी में मैंने यही उनका पता चला कि अटैक उनको हो गया है। तो वहाँ दुबई में ही थे आप जब? दुबई में ही थे। तो क्या मतलब कितनी देर बाद आपको जो है उनका वफात की खबर मिलती है और घर से वो ठीक ठाक जाते हैं? हाँ जी। तो कैसे आपको कैसे आप तक इतला पहुंचती है कि वो तो समंदर में भी जाते थे, शिप में यानी समंदर में भी जाते थे। तो मैंने तो उनके जितने दोस्त थे सबको ढूंढ के मैंने कहा आप उनको देखें कहाँ पे हैं। कितनी देर बाद आपको पता जी, चला? तो उनका तकरीबन 8 दिनों के बाद पता चला। 8 दिन बाद पता चला। काम क्या करते थे वो? वो है थे नेवी के शिप में थे। अच्छा, नेवी शिप में उनकी ड्यूटी थी। हाँ जी, तो शिप में ऐसे होता है बाद ना सिग्नल नहीं आते। तो मैंने समझा कि शायद फ़ोन तो उनके पास है, सिग्नल नहीं आते। तो सिग्नल का मसला फिर बाद में इनके दोस्तों ने मुझे बताया, वहाँ पे जो उनके मैनेजर हैं नेवी के, उन्होंने बताया था कि वो उनकी। हाँ जी। अच्छा, तो 8 दिन तक आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया? नेवी के किसी ने नहीं, या किसी ने भी नहीं किसी ने भी नहीं आप नहीं, तक किसी ने भी पहुंचने की कोशिश की? किसी ने बताया भी नहीं आपको? किया, बताया भी नहीं है। मैंने खुद ही फ़ोन कर के ना, इनके भाई ज़्यादा फ़ोन करते थे, इनकी अम्मी, इनकी बहनें वगैरह फ़ोन करती थी कि हमारा भाई किधर है। अच्छा, 8 दिन बाद आपको इतला मिलती है, तो बॉडी आपको कितने दिन बाद मिली? बॉडी तो यानी कि उसी महीने ही मिल गई थी, उसी दिन ही। मतलब जब 8 दिन बाद इतला मिली हाँ उसी दिन जी, आपको हाँ बॉडी। अच्छा, जैसा कि आपके बेटे ने और इनके केयर टेकर ने बताया कि वज़ीर आला मोहसिन साहब जो हैं इनकी और आपकी जो है कफ़ालत कर रहे हैं, तो आप वज़ीर आला मोहसिन साहब को कोई शुक्रगुज़ार हैं या आप? बहुत ज़्यादा उनके शुक्रगुज़ार हैं। माशाल्लाह ये बच्चा है, ये भाई तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। बेटा भी माशाल्लाह अच्छा है। ये ले जी, ये आपकी अमानत है। ये अच्छा। हमारे आने से ये गिन ले लहदा कुछ लहदा देर करके पहले गिन। ही अच्छा बेटा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के जो दो, सेक्रेटरी हैं मियाँ शहबाज साहब, वो 15, इनकी वालदा को जो है 20, माहाना जो खर्चा कितने देकर पैसे जाते हैं हैं ये? उनकी जिम्मेदारी है, और वो जो माहाना खर्चा है वो इनको देकर गए। जिन्होंने बेटे अल्लाह सीएम साहब को अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे बेटा, अल्लाह उनके बच्चों को सेहत का और हमारी मैडम को लंबी जिंदगी दे। ओके जी। अल्लाह उनके बच्चों को आपको मिल गई आपकी हाँ अमानत? जी, मिल चलें गए, जी। मिल गए, शुक्रिया बहुत इनका। ओके। अल्लाह दुनिया में भी और जनता में भी इनको इस बात का सिला। मतलब क्या अखराजात वो आपके उठा? हमारा घर का इसकी स्कूल की फीस है और ट्यूशन की फीस भी है। हाँ घर का किराया वगैरह हाँ, वो भी। सारा घर का खर्चा भी हाँ वही जी। उठाते हैं, बिल भी वही पे। हाँ, अच्छा माँ जी, आपके ससुराल में से आपको कोई नहीं है, कोई राब्ता? कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। क्या ऐसे मामलात बने कि वो आपसे राब्ते में ही नहीं है? बस उनकी मर्जी है बेटा, मैं क्या उनको कह सकती हूँ। अब यतीम बच्चा है तो ये हर कोई कहता है यतीम के सर पे हाथ रखो, तो ये उन्होंने बस उनकी अपनी अलग सोच है। आपकी नंदे हैं? हाँ जी, कितनी भी है, 2 नंदे हैं, एक देवर है, एक जेठ है। तो अभी इस वक्त देवर या जेठ या नंदे या आपकी सास कोई भी वीडियो देख रहा हो उसको कोई मैसेज देना चाहिए? हाँ बात जी, करना चाहिए। बस ये उनको मैसेज देना कि ये तो दुनिया है और दुनिया की ज़िंदगी बेटा वो 4 दिन की है, उसके बाद आखिरत है। आखिरत की ज़िंदगी सबको याद रखनी चाहिए। यतीम बच्चे के सर पे उन्होंने सर हाथ नहीं रखा। आने के लिए हम गए थे ना, आईडी कार्ड वगैरह का, चलो इनका कुछ बन जाए। तो इनकी बहनों ने समझ लो कि हमें अंदर तक नहीं जाने थे। तो कह रहे कि नहीं, हम अपने आईडी कार्ड की ना फोटो कापी नहीं दे सकते। क्या ऐसा मामलात बने, क्या ऐसे? ये तो नहीं पता, इनको ही पता। वो यही कहते हैं कि हमने इनको घर देने की सुनी अच्छी नहीं थी, वो इस तरह बात है। आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या ऐसे बने? फिर बस एक मरतबा गए थे हम, उसके बाद नहीं हम। तो कब गए थे आप? तकरीबन हमें भी 3 माह तो हो गए उनकी तरफ ही गए कि चलो इनका कुछ बन जाए, लेकिन वो उन्होंने अंदर तक नहीं मिल जाने। क्या वो इस बात से इनकारी हैं कि ये जो खातून है ये उनके भाई की मिसेज हैं, या वो क्या कहना, क्या कहते क्या है वो यही कहता है कि ये जो हमारे माँ बाप ने किया तो इनके लिए ये उनके साथ सही रहती थी, हमारे साथ सही नहीं रहती, इस वजह से ये मामला तो उन्होंने बताया।
क्या वजह बनी कि आप उनके साथ सही नहीं? नहीं, मैं तो उनके साथ सही हूँ, बस ये अब ये दौलत खत्म हो गई है, पैसा बैठ का मेरे पास खत्म हो गई इस भाई हाँ जी, जो हमारे पास था ना, मेरा जेवर भी था, हाँ जी, वो अल्लाह ने दिया सब हाँ, कुछ। हाँ जी, इसकी बहनें भी बताती हैं कि अल्लाह हाँ। ताला ने दिया बहुत है, ये लोगों को जिंदगी दिया हाँ। पैसे खत्म हो गया। इसी तरह ये हॉस्पिटल में पड़ गई है, किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, ये बात तो मादी आपने लोगों को क्यों देता है? उनके तो अपने घर है। किधर रहते ज्यादा किधर है? मेरे किधर आप गए मियाँ थे? ने- कहाँ पर हाँ। रहाइश है उनकी? हाँ जी, इस साल में उसकी बैक साइड शादरा मोड़ पे। हाँ और जी। चट्टा ग्रुप में भी एक इनकी बहन है। एक मरीज के रहते तो क्या कभी उनका दिल नहीं किया कि अपने भतीजे से मिलें या उसको देखने का, कभी कोई उनको ख्वाहिश नहीं हुई? नहीं, पहले जाते थे तो उधर ना, उसके बाद हमारी सारी आंटियां नहीं सही हैं, तो फिर आखिर में ना लड़ाइयाँ कर लेती हाँ थी जी, ये वो, तो उसके बाद हम घर नहीं, का मैंने कहा, खर्चा "मामा, अब मैंने नहीं खुद हमने जाना है।" चलाना। हालांकि उनके पास आधे से ज्यादा 2 आंटियों को हमने मकान बना के दिए हैं, हाँ जी, फिर भी नहीं आती है। कहने कहती हैं कि आपके तो इसके पास इतना सोना जेवर है, पैसे हैं बैंक में, लाकर में हमें ला के दे। बहनें कहती हैं, हालांकि बहनों को मैंने मेरे मियाँ ने खुद बना के दिया घर, हमने खुद उनको अपने पैसों से खुद घर बना के दिए अपनी मर्जी से। और वो बहनें कहती हैं हमारे घर ये बहन ना हमें नजर ना आए, ऐसे सलूक करती हैं मेरे बच्चे के साथ और मेरे साथ, यानी एक दिन भी हम उनके घर नहीं जाकर रह सकते ऐसा। हम लोग ईद वाले दिन गए थे, हाँ। तो मेरी ना मामा, ईद वाले दिन की बात है, छोटी ईद की 2-3 साल पहले की बात है, तो नहीं ज़्यादा सॉरी, तो तब हम गए थे तो उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं था आने दिया, दरवाजे में से ही कहा कि आप हमारा कुछ नहीं लगते, आ जाओ वापस चले जाओ, ये बात उन्होंने की थी। अच्छा मादी, आपकी बहनें जो जिस जेवर की बात करती हैं वो जेवरात किधर है आपके? नहीं, वो तो बिके हुए हैं बड़ी देर से। मेरी ना टांगों का ऑपरेशन हाँ हुआ है जी। छोटे हुए, ये मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ था, ये मेरे पाँव ऐसे मुड़े हुए थे, मेरे पाँव ऐसे मुड़े हुए थे, तो दोनों टांगों का हुआ था? हाँ जी, मेरे पाँव ऐसे मुड़े हुए थे, मेरे पाँव ना ऐसे मुड़े हुए थे, तो वो मामा ने ना उस टाइम जो है थे पैसे वगैरह जेवरात वगैरह आए थे, उसको बेच के ऑपरेशन करवा लिया था। जब पैसा खत्म हो जाता है तो आजकल बहन भाइयों का भी खून सफेद हो जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। अल्फाज में इसके ये अलावा ये मैं जब आती थी पाकिस्तान को देखता सुनता था ना कि मैं आई हुई हूँ, तो मैं उनको लाखों के हिसाब से देख जाती थी कि बेटा ये लाख लेके अपनी बेटी की शादी कर लो। बड़ी मैंने और मेरे ना हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा लड़कियों की शादियाँ भी करवाई हैं, वैसे भी उनकी मदद अमदाद भी की है। शायद उसी का ही सिला हमें अल्लाह अब दे रहा है, जो हमें वज़ीर अल्लाह साहब जो दे रहे हैं। मैंने कहा शायद उसी बातों का सिला है हमें मिलना। मैं तो बहुत ज़्यादा करती थी, आजकल तो मैं कहती हूँ किसी का घर जाओ ना, कोई 5 रुपये नहीं अपने पास से देता, कहते हम लोग ऐसे गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो लेकिन ये है कि दिल खोल के मैंने आधे की मदद की है, जो भी आया उसको दे के भेज जाए। मैंने कहा नहीं, ये अब आया मेरे पास है, सवाल किया, मैं ज़्यादा भाई से आई हूँ, मेरे पास पैसा भी है, चीज़ अल्लाह ने दी है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी को इनकार नहीं किया कि हाँ मैंने नहीं देना। तो काफ़ी बच्चियों की शादियाँ मैंने खुद वहाँ पर करवाई पाकिस्तान में आके, फिर कटवा के फिर वापस चले जाना। लेकिन इनका कहना है कि इनके पास जो कुछ था इन्होंने लोगों की मदद करने में सारा कुछ लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो आज अगर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब या CCPO साहब या जो भी इनका कहना है, जो भी शख्सियत जो इनकी मदद कर रही हैं, अगर आज वो मदद कर रही हैं तो वो उनका कहना है कि जो मैंने किसी की मदद की थी तो वो मेरी दी हुई काम आ रही हैं। तो बच्चे, आखिर में आप वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर तो उनसे लाइव टू लाइव अगर हो ना, तो फिर दिल ही शुक्रिया अदा होता है, ऐसे कोई शुक्रिया अदा नहीं होता। अगर लाइव टू लाइव हो फिर बात है।
आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते जी जी हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान शेर मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।